हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमपीटी स्टडीज 2.0 में। देखिए, पिछले टर्म पे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की स्टार्टिंग देख चुके थे, मुख्य मान वगैरह ये सब चीज़ें निकालना सीख चुके थे। और आज हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और कुछ फॉर्मूले देख भी चुके थे, बाकी बचे हुए फॉर्मूले देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 13 हमारा त्रिकोणमिति में प्रतिलोम वृत्तीय फलन चल रहा है और इसमें हम फॉर्मूले देख रहे थे, प्रमुख परिणाम एवं उनकी उपपत्ति। तो कुछ फॉर्मूले हम पहले देख चुके हैं और कुछ फॉर्मूले हम उसके आगे आज देखेंगे और आज फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कुछ और फॉर्मूले हैं और देखने से तुम्हें पता लगेगा कि ये जो फॉर्मूले हैं वो कहीं पढ़ चुके हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ही उनको देख चुके हैं। जैसे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो गया, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, या 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। ये डोमिनेंट वगैरह ये सब वही है जो पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको कोई नहीं। जब भी ये लिखा जाएगा tan इनवर्स तो उसका वो इफेक्ट आएगा ही आएगा जो हम पहले पिछले टर्म पे पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला देखो, tan 2 थीटा का tan है ना, tan 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कुछ वही फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में पहले याद किए हैं, उन्हीं का फॉर्मेट बस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये फॉर्मूले यहाँ भी काम आएंगे, हमारे याद करने हैं। ठीक है, तो हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं से। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले किसी एक का कर लेते हैं, बाकी सबका वैसे ही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम मान लेते हैं फुट tan इनवर्स a का देख रहे हैं हम, tan इनवर्स x, इसको हम क्या मान लें, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक, तो ये tan इधर ले जाओगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब छोड़ दो सब कुछ, वी नो दैट कौन से फॉर्मूले से बना है, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये छोटी क्लास का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है। ठीक है ना। अब इसमें हम tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं बस। तो सेकंड से वैल्यू रखने पर तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम सेकंड। तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा की जगह x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। देखो कुछ कुछ ये राइट साइड नजर आने लगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहाँ से tan उधर ले जाओ तो 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, tan इनवर्स x मानी थी। तो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा जो है वो डिराइव हो जाता है। ठीक है, देखो इसमें ये जो पहला पार्ट हमने प्रूफ किया है, ये तुम्हारा एक बार बोर्ड में आया है प्रूफ करने को। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे पहले को हमने प्रूफ किया, जो चीज़ दी थी उसी को हमने थीटा मान लिया था और फिर उसके बाद जो है वो ये फॉर्मूला लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री का। सेम ऐसे ही अब दूसरे वाले को देखो, अगर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसके लिए कौन सा ऐसा फॉर्मूला होगा, तो वो फॉर्मूला होता है sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये इसका यूज करेंगे बिल्कुल इसी तरह से और फिर उससे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से पता लग जाता है कि कौन सा यूज करना है, तो sin 2 अल्फा का करना है। यहाँ पे पता लग जाता है tan इनवर्स है तो tan 2 अल्फा का यूज करना है। और इसमें cos इनवर्स है तो यानी कि cos 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो C पार्ट को डिराइव करने के लिए बिल्कुल ठीक जैसे फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह डिराइव होगा, बस हम यूज कौन सा रिलेशन करेंगे, cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो उसी हिसाब से 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये इस तरह से बन जाएगा। ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो भी दोनों चैप्टर हमारे पास हैं उनमें फॉर्मूला याद रखना बड़ा एक काम है। उसके बाद फिर कैसे सब्स्टिट्यूट करने हैं क्वेश्चंस में, वो एक अलग चीज रहती है। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ठीक है ना, जैसे कुछ चैप्टर होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, लेकिन यहाँ पे ये है पता कि अगर फॉर्मूला याद है तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये इनका डेरिवेशन था। ठीक है, देखो अगला फॉर्मूला है हमारे पास 6a पार्ट इसका है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और दूसरा है 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये फॉर्मूले हैं। अब ये कैसे डिराइव होंगे, तो फिर से वही तरीका जो पिछले वाले में यूज किया है। यहाँ पे फॉर्मूले को कोई और लगेगा। जैसे हम प्रूफ अगर देखें तो प्रूफ ए पार्ट का
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ से देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ से नजर डालो, x तो साइन थीटा है और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट यानी कि कॉस थीटा बनेगा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा करके कुछ बन रहा है, समझ रहे हो बात को। तो जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वी नो दैट में, वो फॉर्मूला यहाँ पे है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये वाला यूज करना है। अब इसमें क्या है, sin थीटा की वैल्यू x तो हम यहाँ से सेकंड से डाल देंगे, ठीक है ना, 2x पड़ गई। cos थीटा कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे निकाल लो, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि अंडर रूट 1 माइनस और यहाँ से वैल्यू डाल दो तो x स्क्वायर, ये हुआ, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos थीटा की जगह अंडर रूट, ये हमने थर्ड से डाल दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर तुम्हारा sin 2 थीटा जो है वो चल ही रहा है। अब ये साइन इनवर्स चला जाएगा तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना जा करके, ठीक है। थीटा की वैल्यू फिर से वो फर्स्ट से डाल दो, तो ये थीटा की वैल्यू डाल दोगे तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले शेप बदला हुआ है लेकिन ये ओरिजिनेट उन्हीं फॉर्मूले से हुए हैं जो हमें पहले से पता है, ठीक है ना। अब ये दूसरा वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। तो cos इनवर्स x और 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ये sin 2 थीटा का बन रहा था फॉर्मूला, ठीक है ना, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, b पार्ट का प्रूफ देखते हैं। तो पुट या लेट cos इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है ना। इसमें यहाँ से वैल्यू रख लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 ये cos 2 थीटा हो गया, तो 2 थीटा यहाँ से ये cos इनवर्स इधर चला जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो थीटा की जगह फिर तुम वो रख दो cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x और 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ये इस तरह से फॉर्मूला प्रेजेंट हो जाता है। तो प्रूफ लगभग सबके एक जैसे ही है, कोई इसमें खास अंतर नहीं है। देखो अब अगला फॉर्मूले पे चलते हैं। इसका दो पार्ट है, ए पार्ट है sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। थोड़ा सा वही दिख रहा है कि sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना। और तो दूसरा है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो जैसे पहले वाले का हम प्रूफ करके देखते हैं, तो इसमें हम दो चीजें दी है ना, तो दो को हम मान लेते हैं। तो एक sin इनवर्स x को थीटा मान लो एंड और sin इनवर्स y को मान लिया अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा बन जाएगा और यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन अल्फा बन जाएगा, ठीक। अब देखो फॉर्मूला किसका लगाए हैं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो sin थीटा प्लस अल्फा यूजिंग या वी नो दैट कुछ भी लिख सकते हैं, और चूंकि प्लस माइनस में चल रहा है तो ठीक है प्लस माइनस लगा दो। तो इसमें क्या होता है, बीच में प्लस ही आता है, अगर प्लस है तो प्लस, बीच और यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस आता है। तो sin थीटा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू sin a cos b cos अल्फा, ठीक, और प्लस माइनस cos a यानी कि cos थीटा एंड sin, ठीक। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो sin थीटा इक्वल टू x cos थीटा नहीं पता, cos अल्फा तो यहाँ पे ये इसी से निकाल लो, cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर और यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अभी पिछले वाले डेरिवेशन में करा था इस चीज को। तो यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर और प्लस माइनस cos थीटा की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड sin अल्फा की वैल्यू यहाँ से y, ठीक है ना। बस अगली लाइन में इसको उधर भेज दो, तो थीटा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स और अंडर x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, इसको y को पहले लिख लो तो प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब थीटा प्लस थीटा और अल्फा की वैल्यू फिर से डाल दो, ये जो मानी थी, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स, और ये जितना भी है ये इतना आ जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो जाता है। अब इसी तरह से दूसरा होगा, क्योंकि दूसरे में cos a प्लस b है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें cos a cos b और उल्टा होता है यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता है माइनस होता है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो माइनस प्लस आ रहा है। समझ रहे हो बात को? बाकी वो x अंडर रूट और वो सब है, x y एक साथ आ गए, क्योंकि cos a cos b एक साथ हो जाएगा, तो इसलिए एक जैसे आ गए। यहाँ पे एक सिंपल था तो एक अंडर रूट में था, यहाँ पे दोनों एक जैसे आ जाएंगे, दोनों एक जैसे उधर आ जाएंगे, हो जाएगा इंटीग्रेट कंप्लीट कर लेना। देखो ये दो फॉर्मूले जो है वो बुक में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन इन फॉर्मूलों का यूज जो है वो करा जाता है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। और ये है cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये cos को sin में कन्वर्ट करने के काम आएगा, ये sin को cos में कन्वर्ट करने के काम में आएगा। हम पहले प्रूफ देख लेते हैं पहले वाले का। तो तुम देखो, लेट cos इनवर्स x को थीटा मान लो, तो x इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। अब वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो इसमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर डाल दो इज इक्वल टू 1 sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फिर डाल दो, ये cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। तो ये इसी पे सिंपलेस्ट फॉर्मूले पे बेस्ड, हमने कॉम्प्लिकेटेड तो देख लिए, और ये वाला जो है वो नहीं, इसलिए ये तो मस्ट है फॉर्मूला। तो इससे cos को कभी भी sin में कन्वर्ट करना है तो बस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर कर देना है। सेम ऐसे ही sin को cos को पुट किया है, sin को पुट करते तो हमारा cos sin इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाता। दूसरे में भी देखो क्या है, sin इनवर्स x को cos में कन्वर्ट करना है तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर कर देना है। सेम ऐसे ही इसका प्रूफ करा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वो ध्यान रखना। देखो कंसेप्ट्स जो थे, फॉर्मूले थे, वो खत्म हो चुके हैं। एक हम पहले छोटा सा एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फॉर्मूले सारे लिख देंगे एक जगह, और फिर उसके बाद तब क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है 1 नंबर में कभी पूछ दिया जाए। यदि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a, तो sin a का मान बताइए जब a लेस देन 0 से 90 के बीच में है, यानी कि न्यून कोण है। ठीक है, एक्यूट एंगल है। तो तुम देखो यहाँ पे, ये अगर मान लिया सपोज करो ट्रायंगल है, और इसमें मान लिया a ये है न्यून कोण है, b c ये इस तरह से हो गया जाकर के, तो tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a गिवन है। तो इसका मतलब ये हो गया, tan इनवर्स से ले जाओ तो tan a इज इक्वल टू 3/4 हो गया। इसका मतलब, इसका tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ठीक है, तो अब इसमें ये साइड निकल आएगी कितनी, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 5 निकल आएगी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है, साइन है, तो चाहो तो अब छोटा सा रह जाएगा क्वेश्चन, इसलिए चाहो तो पाइथागोरस लगा के भी दिखा दो। AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, यानी कि 5। बेवजह लंबा कर रहा है क्वेश्चन को, तो ताकि वो दिखे कि हाँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा है। अब इसके बाद जो है वो हेंस sin a इज इक्वल टू, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रतिलोम वृद्धि फलन चैप्टर में हमारा, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें देखो सारे फॉर्मूले हमने पहले लिख डाले हैं यहाँ पे, जो हमने शुरू से लेके अब तक पढ़े। sin इनवर्स x का cosec इनवर्स 1/x एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से जो भी उसका रेसिप्रोकल होता है उसमें x की जगह 1/x पलट के लग जाता है। फिर sin इनवर्स x cos इनवर्स x अगर जोड़ना है तो π/2, tan cot का π/2 और sin cos sec cosec का π/2 हो जाता है। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर है तो tan इनवर्स इतना हो जाता है, माइनस है तो इतना, cot इनवर्स प्लस का cot इनवर्स माइनस का हो जाता है। 3 जुड़े हैं तो इस तरह से हो जाता है, नहीं तो ये 2 जोड़ के अप्लाई कर सकते हैं 2 बार, इसके डेरिवेशन में बताया था।
उसके बाद 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स इतना होता है, 2 tan इनवर्स x भी खुल सकता है, मर्जी है तुम्हारी। तो 2 tan इनवर्स x को तुम tan इनवर्स में ले जाना चाहो, तुम sin इनवर्स में ले जाना चाहो तो तुम उसे cos इनवर्स, जहां जैसी जरूरत हो उस हिसाब से, ठीक है। 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स इतना, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स इतना हो जाता है। sin स्क्वायर इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y, इस तरह से ये sin इनवर्स इतना हो जाता है। ध्यान दो ये sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x है, जबकि ये sin cos cos है, ये फर्क है दोनों में, ठीक। अब हम जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जांपल 4 है हमारा बुक का, सार्थक की बुक है। और एक फॉर्मूले जो बुक में नहीं थे वो चीज यहाँ पे और लिख सकते हैं। एक तुम्हारा था क्या, sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर एंड cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसका यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे sin को cos में या cos को sin में चेंज करना हो, ठीक। और सिद्ध करें, ए पार्ट है इसका 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू पाई बाई 4। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में जरूर आते हैं। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा। 5 में पूछ दिया तो समझ लेना बहुत पेपर आसान है, एग्जामिनर अच्छे मूड में था, जिसने पेपर सेटर जो था वो अच्छे मूड में था। और ये 1 नंबर में या 2 नंबर में दिया तो इसका मतलब उसने फिर मतलब थोड़ा वो किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाते हैं। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको कैसे होगा। तो तुम देखो इसमें LHS हमने लिया जैसे 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। एक 2 है और एक नहीं है 2, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इस 2 को सिंपल tan में बदल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 tan इनवर्स x सिंपल tan इनवर्स में बदला जा सकता है। इसका नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसका यूज करने से नहीं फायदा मिलेगा। आगे दूसरा जो एलिमेंट दिया हुआ है वो tan इनवर्स में दिया हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा LHS के नीचे LHS, और ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो tan इनवर्स 2x यानी कि 2 into 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, ये ऐसे ही चलता रहेगा tan इनवर्स 1/7, ठीक। अब इसमें देखो ये, अब ये कहानी अंदर सॉल्व कर दो। tan इनवर्स 2/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/9 प्लस ये ऐसे ही चल रहा है, एज इट इज लिखोगे पूरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। tan इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय 9 में से 8/9, ये पलट दो, प्लस 1 चल ही रहा है। tan इनवर्स 2/3 into 9/8 और प्लस 1 चल ही रहा है। अभी इसी पे फोकस है हमारा, 3 3 9 2 4 8, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब वो लिख दो आगे tan इनवर्स 1/7। अब 2 tan प्लस हो रहा है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स प्लस हो रहा है, तो ये फॉर्मूला हमारा ये वाला बनता है जाकर के tan इनवर्स x प्लस tan y इक्वल टू tan इनवर्स सिंगल का बन जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये इज इक्वल टू, अब हम ये कर देते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स, और 1 3/4 है और 1/7 है, तो x प्लस y ऊपर हो जाएगा यानी कि 3/4 प्लस 1/7 ये ऊपर हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, तो 1 माइनस 3/4 into 1/7 ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 चौक 28 है ना, 4 7 21 प्लस 1 अपॉन, नहीं सब 1 क्यों 4 हाँ ठीक, और यहाँ पर नीचे 1 माइनस, तो 7 चौक 28 माइनस और 3, समझ रहे हो बात को। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, tan इनवर्स 21/25 और अपॉन 25/28। तो ये सब कुछ कट गया, ये बचा tan इनवर्स 1। सर तो 1 भी था, tan है 1 माइनस में चल रहा है, 1 माइनस ना, हाँ तो एलसीएम ले लिया, साथ में एलसीएम भी ले लिया है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है tan π/4, तो tan हट गया इज इक्वल टू π/4, यही हमारा RHS है और हेंस रूट। तो फॉर्मूले अगर याद है तुम्हें तो ये बिल्कुल आराम से तुम घुमा लोगे इधर से उधर, ये नहीं याद है तो फिर ये नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। पर एग्जांपल नंबर 4 का ही दूसरा पार्ट है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। 3 tan इनवर्स जुड़े हैं और इसके लिए फॉर्मूला वैसे तो हमारे पास ये है, इसको लगा दोगे, लेकिन इससे थोड़ा लंबा पड़ता है, तो इसके लिए हम इसमें जो है वो 2-2 करके अगर सॉल्व करें तो उसमें सही रहेगा ये क्वेश्चन। सर इसको ऐसे वैसे इससे भी कर लो, लेकिन पहले मैं वो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ, फिर तुम लंबे पे ट्राई कर लेना।
तो जैसे ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो इसे। और इसमें भी ये है कि पहले इन दोनों को मत लो, समझ रहे हो बात को, पहले इन दोनों को लो। तो देखो क्या होगा जा करके, LHS लिया हमने tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3, और इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ये इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1 प्लस, अब tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, ये tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इनटू 1/3। चाहो तो ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख सकते हो, कौन सा वाला लगाया है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3/6 3 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1/6, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 5/6, और ये भी 5/6, यानी कि ये कट गया 1, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1। समझ, इसीलिए वो दोनों लिए थे एक साथ, वो दोनों मिलकर ये बन गए, और ये पहले ये भी था भाई, तो टोटल मिला के 2 tan इनवर्स 1 हो गया, यानी कि 2 tan इनवर्स tan π/4, यहाँ से tan हट गया, तो 2 into π/4 यानी कि π/2, यानी कि RHS, hence proof। समझ रहे हो। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले इन दोनों को लो, फिर तीसरा लो, हो सकता है इससे लंबा पड़े या नहीं लंबा पड़े, और तीनों को एक साथ लेकर के और तब वो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो अब ये तीनों जो है वो ट्राई करना, बाकी दो मेथड ट्राई करना, तुम लोग बताना मुझे फिर, ठीक है, कि कैसा आता है। देखो इधर एग्जांपल नंबर 5 का ये पार्ट है, sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू sin इनवर्स 77/85। ठीक है, ये भी इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान दो इस फॉर्मूले पे लगेगा sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। हाँ, तो मैं वैसे ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दूंगा, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए सपोज प्रॉब्लम हो, तो जिस तरह से इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं कि साइन को थीटा मान लेते हैं, फिर एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का उठाते हैं और उसको लगा करके वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, बुक में उसी तरीके से किया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर जो है यही वाला तरीका बता रहा हूँ। अब तुम ध्यान दो, यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y है, ठीक, तुम ये मान के चलो कि x और y यहाँ पे sin के टुकड़े हैं, तो sin a cos b, नहीं sin a cos b, जहां जहां cos है वहां √1 माइनस लग जाएगा, प्लस cos a sin b, ठीक है ना, मतलब x √1 माइनस y स्क्वायर। ये तरीका अगर पता लगा तो इसमें बस y और x की इंटरचेंजिंग कर दो और तुम्हें वो मिल जाएगा। यहाँ देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है, तो cos के टुकड़े हुए ये, तो यहाँ पे क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, इस तरह से होता है ना, तो cos a cos b मतलब x y ही सीधे हो गया, और sin a sin b तो अंडर रूट लग करके हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूले किसी तरह से दिमाग में मतलब बैठाए जा सकते हैं, तो उसके बाद फिर इनको डायरेक्ट यूज करा जा सकता है यहाँ पे। तो अगर हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करते हैं तो ये होगा जाकर के LHS लेते हैं हम इसके अंदर, sin इनवर्स 3/5 और प्लस sin इनवर्स 8/17, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जाकर के sin इनवर्स और अंडर रूट नहीं ब्रैकेट में x √1 माइनस y स्क्वायर, तो 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8 स्क्वायर बाई 17 का स्क्वायर, समझ रहे हो। यस सर। और प्लस ये प्लस है ना बीच में, हाँ, तो प्लस और फिर एक बार ये 8/17, तो इसका 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, बस sin इनवर्स ये हो जाएगा 3/5 अंडर रूट ये 1 माइनस 64/17 का कितना होता है, तो 289 जो है यहाँ पे इस तरह से आएगा, प्लस 8/17 और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस 9/25, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 3/5 और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 287 माइनस 64 अपॉन 289 है ये 7 लिख के देखो, प्लस 8/17 अंडर रूट 25 में से 9 गया 16/25, ये इस तरह से बंद हुआ ब्रैकेट, समझ रहे हो बात को। अब ये हो जाएगा कितना, sin इनवर्स 3/5 और 289 में से 64 गया, 289 में से 64 गया, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 225 यानी कि 15/17, समझ रहे हो बात, अंडर रूट बन गया सही, प्लस 8/17 और 4/5, ये इसका बना जाएगा हिसाब, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, sin इनवर्स
5 3 15 3 3 9/17 प्लस कुछ करता है नहीं करता है हैं? नहीं करता तो ये हो जाएगा 8 को 32/17/85। ठीक। अब यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 85 एलसीएम 17/5 प्लस 32 ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 5 2 7 4 3 7/85 आ गया भाई। यस सर। इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एग्जांपल 5 का ही दूसरा पार्ट है cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू sin इनवर्स 63/65। इस तरह का एक एक क्वेश्चन बुक से किया हुआ होना चाहिए क्योंकि ये टफ नहीं माने जाएंगे। समझ रहे हो बात को? केवल ये फॉर्मूले रहे और ये लगाने हैं, बस ये क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह से। देखो इसको भी देख लेते हैं हम। सॉल्यूशन इसका ये है cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, cos इनवर्स x y मतलब पहले वही दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, sin प्लस का है तो माइनस, नहीं तो पलट जाएगा मतलब, और फिर अंडर रूट के अंदर वही दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह दिमाग में बैठा लो। तो LHS लेते हैं हम cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 into 12/13, ये तो xy हो गया और बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस और अंडर रूट 1 माइनस, इसमें हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर और इसमें 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लग गया, काम खत्म हो गया। अब सारा ध्यान कैलकुलेशन में होना चाहिए। cos इनवर्स ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, कुछ करता है नहीं करता है, 36/13/65। 65 देखो आ गया नंबर है, तो इसका मतलब सही जा रहे हैं हम। फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस 9/25 अंडर रूट 1 माइनस 154/169। समझ रहे बात को? यस सर। ये हो जाएगा 36/65 माइनस अंडर रूट 16/25, 25 में से 9 गया 16 है ना, Yes, और sir. 169 में से 144 गया 25/169, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 36/65 माइनस 4/5 इंटू 5/13, 5 कट गया, तो ये हो गया cos इनवर्स 36/65 माइनस 4/13, ये इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 65 एलसीएम, तो ये हो गया जाकर के 36 माइनस 13 बचे 5 को 20, ये हो गया जाके 16 cos इनवर्स 16/65। आंसर हमारा देखो साइन इनवर्स में है। देखो अब cos इनवर्स 16/65 आ चुका है क्वेश्चन में, हमें इसे साइन इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे ये वाला cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 16/65 का स्क्वायर। अब इसमें क्या है साइन इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस और 16 का स्क्वायर 256 और 65 का स्क्वायर तो भाई अलग से करना पड़ेगा, 65 into 42 25, बहुत अच्छी बात है, करके रख लिया है इन्होंने तो अच्छा है। और ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 42 25 माइनस 256 और अपॉन 42 25। अब 42 25 का अंडर रूट लोगे तो वो तो 65 हो ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर कितना आ रहा है साइन इनवर्स अंडर रूट 15 में से 6 गया 9, 11 में से 5 गया 6 और 41 में से 2 गया 39, 39 69/42 25, ये तुम्हारा सीधे सीधे अंडर रूट वो सॉरी 63/65, ये इज इक्वल टू RHS और ये हेंस प्रूफ। और कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो भी राइट साइड में जो है वो तो प्रूफ करने को दिया ही है, तो चुपचाप बस 63 बस इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिना कोई रंगाई पुताई किए और सीधे हम RHS कर देंगे अगर नहीं हो रहा है किसी भी तरह से कैलकुलेशन, क्योंकि देखा जाता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो इतना प्रेशर होता है बच्चे पे कि वो उसको उस टाइम पे सही नहीं कर पाता, दोबारा कैलकुलेशन करोगे तो भी वही गलती करते चले जाओगे जो गलती पहले करी, तो इसलिए फिर उस टाइम पे साफ बच के कहीं से निकल लेना चाहिए ताकि चांसेस रहे कि नंबर क्या पता मिल जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो देखा स्टूडेंट्स आपने सारे फॉर्मूले हमने देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो आप हमें 7376292424 पर कॉल पर व्हाट्सएप करके अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज और सेमेस्टर लिखकर भेज सकते हैं।
ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें, ताकि आपको और स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराया जा सके। बाकी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से आप अगर आप कनेक्ट रहेंगे हमसे तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे द्वारा दी जाती है वो आपसे मिस नहीं होगी। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।